मार्शल आर्ट भारत में विकसित होने के बावजूद यह चीन तथा अन्य देशों में कैसे फैला। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो ऐसे तथ्य मिलें जो हैरान करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधिधर्मन ने भी इस प्रकार की विद्या की जानकारी प्राप्त की थी और अपनी चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हुए इस मार्शल आर्ट का भी उपयोग किया था। आगे चलकर वहां के वासियों ने इस आर्ट का मूल रूप से प्रयोग कर शाओलिन कुंफू मार्शल आर्ट की कला विकसित की। इतिहासकारों के मुताबिक बोधिधर्मन दक्षिण भारतीय तमिल राजवंश पल्लव वंश के राजकुमार थे। 5वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य के शासक महाराज कोताबर्मन के तीसरे राजकुमार बोधिधर्मन ने बालावस्था में ध्यान करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वे अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद वे अपने शिक्षकों को अच्छाई के मार्ग पर ला सकें। शायद इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा विकसित की गई कलारिपयट्टु विद्या की शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में उन्होंने इस विद्या को आत्मरक्षा के रूप में प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि इस विद्या में सारा ज्ञान है और यदि इसे पूरे विश्व में फैलाया जाए तो यह बेहद उपयोगी है। इसलिए युवावस्था में बौद्ध धर्म स्वीकृत करने के पश्चात बोधिधर्मन ने इसके प्रचार प्रसार करने हेतु चीन की ओर प्रस्थान किया और वहां शरीर, बुद्धि और आत्मा को सम्मिलित रूप से एकीकृत करने वाली ध्यान की तकनीक कलारिपयट्टु को और विकसित किया। शुरू में तो यह विद्या कलारिपयट्टु के नाम से ही जानी गई, लेकिन बाद में चीनी क्षेत्रों में इसे मार्शल आर्ट का नाम दिया। शायद यही कारण है कि बोधिधर्मन को चीन, जापान, थाईलैंड आदि देशों में भगवान की तरह पूजा जाता है। बोधिधर्मन को चीन में दामो और बाताओ के नाम से भी जाना जाता है, परंतु बोधिधर्मन के बाद यदि इस विद्या को लोगों के बीच लाने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है ब्रूस ली। लेकिन ब्रूस ली के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।